आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.5। यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो 6 इंटीग्रल्स मैंने आपको उनके फॉर्मूलेज बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, ये हमारे पास इस टाइप के इंटीग्रल्स हैं। इट्स लाइक i इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करके इसको किसी एक फॉर्म में चेंज करना। जो 6 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है उनमें से किसी न किसी एक फॉर्म में चेंज करना। बट ये रूट वाला क्वेश्चन तो या तो ये होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म में चेंज, या तो 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या तो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इन तीन फॉर्म में किसी न किसी एक फॉर्म के इंटीग्रल में चेंज करना और उसके बाद आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम स्क्वायर कंप्लीट करके चेंज करेंगे उस फॉर्म में। इसको लिखो 1 अपॉन रूट ऑफ, स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले देखना हमने स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल में x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है। फिर अगर x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, फिर आप देखो x कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका हाफ कर दो। x कोएफिशिएंट 2 है, इसको डिवाइड करना 2 से, जो भी होगा x कोएफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड करना, क्या आता है 1। क्या है हमारे पास 1 है। 1 अपॉन रूट ऑफ वेरिएबल इज x, ये साइन यहाँ पे क्या है प्लस, इसका हाफ क्या है 1, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस जो ये 1 आया है इसका स्क्वायर माइनस भी करना है, इस प्लस कांस्टेंट में ऐसे लिखो इसको, ये इसकी बराबर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये स्क्वायर कंप्लीट किया, व्हिच इज इक्वल टू रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, ये किसके बराबर आएगा, सिंपलीफाई करो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया तो 1, ये इसके बराबर। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जब इस फॉर्म में कोई इंटीग्रल हो तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस पूरे को x ले लो, जब ये लीनियर है तो पूरे को ऐसा x ले लो, which is equal to, इसको आप लिख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये किसके बराबर आता है, log ऑफ x प्लस log ऑफ mod ऑफ x की जगह में x प्लस 1 लिखूंगा, प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। यहाँ ये फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, यूजिंग जब इस टाइप का इंटीग्रल होता है हमारे पास dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन आती है log ऑफ mod ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले का यूज किया। तो यहाँ पे x प्लस 1 के बराबर था और a की वैल्यू क्या थी 1। तो इसको और सिंपलीफाई करके लिखो तो ये आ जाएगा which is equal to, इसको ये भी लिख सकते हो which is equal to, इसी का आगे आएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ, इसको सिंपलीफाई करके फिर से यही आएगा आपकी, तो इसका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका आंसर आ गया। बस इसी टाइप के इंटीग्रल से ये। नेक्स्ट देखो आगे आपके क्वेश्चन नंबर 15, ये सभी सेम है। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ। इसकी कांस्टेंट पहले, तो इस टाइप के इंटीग्रल्स में आप क्या करोगे, यहाँ भी स्क्वायर कंप्लीट करना आपने। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आइए, हमारे पास किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये 1 अपॉन 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर, ये इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट ऑफ 7, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो,
इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये पहले लिखो और माइनस 6x का प्लस 6x होल dx। इसी को आगे आप लिख सकते हो 1 अपॉन रूट ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है 7 माइनस ऐसे ही तो देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, इसका हाफ कितना आता है एक्स कोएफिशिएंट 6, इसका हाफ करो तो किसके बराबर आएगा 3। यहाँ पे स्क्वायर हम कैसे कंप्लीट करेंगे, वेरिएबल एक्स साइन यहाँ पे क्या है प्लस इसका हाफ कितना है 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होल dx। ये वो स्क्वायर कंप्लीट, इसको सिंपलीफाई करके यही वैल्यू आती है। तो इसको आप लिख सकते हो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 7 माइनस ब्रैकेट खोल दो अब ये आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 dx। या इसी को आप इसकी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये आ जाएगा 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16, 7 9 ये दोनों ऐड हो 16, 16 को भी डायरेक्ट 4 को स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का और स्क्वायर पर ये रूट भी है dx इस तरह से। अब ये किस फॉर्म में 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इस टाइप के जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो किसके बराबर आ जाएगा, इसकी आइडेंटिटी किसके बराबर होती है विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। जब ये स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा इंटीग्रल होगा तो इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो मैं लिखूंगा इसका साइन इनवर्स x की जगह क्या आएगा x प्लस 3 अपॉन a किसके बराबर है 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आइडेंटिटी है उसकी, बिकॉज ये लिख सकते हो या इधर लिखो यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ bx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इसके बराबर होती है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले की यूज किया इस तरह से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो इसको मल्टीप्लाई करके पहले इसके क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनाओगे तो उसके बाद इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह 14 15 भी आप देखोगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 टू 23 ये तकरीबन एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल है, चलो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में आई किसके बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का रूट 3 प्लस 2 dx। तो इसको हम सीधा सिंपली सॉल्व हो गई है, इसमें रहने देंगे वो फॉर्मूला यूज़ करना। बाकी इस टाइप के इंटीग्रल्स के लिए एक और फॉर्मूला है, इसमें पुट करेंगे इसको हम ax प्लस b। चलो इसके लिए हम डायरेक्टली देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो, ये फंक्शन और ये क्या आ रहा है डेरिवेटिव में पुट करोगे इसको, ये फंक्शन वाले इसको t पुट करते हैं, पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t, सो दैट इसका डेरिवेटिव क्या आएगा x स्क्वायर का 4x प्लस x का 1 और इस माइनस 3 का 0 इंटू dx क्या आ जाएगा dt। तो देयरफॉर इंटीग्रल रिड्यूस होकर किसके बराबर बना, मैं 1 अपॉन इसकी जगह पे क्या लिखूंगा रूट ऑफ t और 4x प्लस 1 dx किसके बराबर आया dt। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन रूट की हम यहाँ पे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको पूरा कंप्लीटली, आगे फिर डायरेक्ट इसकी 1 अपॉन रूट की इंटीग्रेशन लिखेंगे। 1 अपॉन रूट t को मैं लिखूंगा t की पावर माइनस 1 अपॉन 2, यही है रूट की पावर वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, ऊपर दे दो माइनस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, ये आ जाएगा किसके बराबर t की पावर 1 अपॉन 2 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस c। इसको आप लिख सकते हो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 जो न्यूमरेटर में आए थे कि अपना 2 और t की पावर 1 अपॉन 2 निकालना था रूट t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
देखो जब भी 1/√t की इंटीग्रेशन करनी होगी तो किसके बराबर आएगी 2√t। इसको आप लिख सकते हो 2√t की जगह इसकी वैल्यू पुट करो 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका आंसर आया। नेक्स्ट देखो 17, 18 इनमें से एक क्वेश्चन को आता हूँ या 17, 20, 23, 17, 20, 21, 23 ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन को आता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 23 को बताता हूँ आपको, बाकी आपको क्लियर हो जाएंगे इस टाइप के जो होते हैं। इसके बेसिस पे या ये 17, 19, 21, 23 ये सभी क्वेश्चन सेम है, तो मैं 19th क्वेश्चन आपको सॉल्व करता हूँ। 19th से आपका तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, या इसके लिए थोड़ा सा अभी ये वर्किंग रूल हम पढ़ते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, जब इस टाइप के इंटीग्रल्स आपके पास आएंगे तो फाइंड इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप टू फाइंड इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, इस टाइप के जब इंटीग्रल्स होंगे px प्लस q अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू dx। इस टाइप के इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करें, जब ऊपर एक हमारे पास लीनियर पॉलीनॉमियल होगा और नीचे राइट में क्या होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, और ये इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। ये डेरिवेटिव होगा तब तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, जब डेरिवेटिव नहीं होगा तब उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में हमने पुट करना है, पुट करेंगे हम जो अपर वाला bx प्लस q है, इसको क्या पुट करेंगे a इंटू डी अपॉन dx ऑफ नीचे वाला पॉलीनॉमियल दैट इज ax² प्लस bx प्लस c प्लस b, ये पुट करना है। और इसको देखो सॉल्व करके इसमें क्या आ जाएगा, a इंटू इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा 2ax प्लस bx स्क्वायर b प्लस b के बराबर ये इसका डेरिवेटिव निकलेगा। और फिर हम क्या करेंगे बाई इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x and constants on both sides, x और constant कोएफिशिएंट को इक्वेट करके हम we will find the values of will find the values of a and b, a और b की वैल्यूज निकालेंगे हम। a और b की वैल्यूज निकली तो इसकी क्या हमने a और b की वैल्यूज पुट करके ये इक्वेशन पुट कर दी न्यूमरेटर में, तो इसमें एक आ जाएगा हमारे पास फंक्शन डेरिवेटिव फॉर्म में बनेगा और एक स्पेशल इंटीग्रल या पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखो वर्किंग रूल इसी क्वेश्चन सीखो कैसे करना हमने। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या है, दिस इज 6x प्लस 7 अपॉन x माइनस 5 इंटू x माइनस 4, x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 dx, विच इज इक्वल टू आ जाएगा 6x प्लस 7 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल ना हो तो क्या होता है, जब भी इसमें x प्लस a इंटू x प्लस b फॉर्म में हम पुट करते हैं आता है x² प्लस a प्लस b इंटू x, तो इन दोनों का -5 और -4 किसके बराबर आएगा -9x। फिर आगे क्या आता है प्लस a इंटू b, तो इन दोनों को क्या आएगा -4 इंटू -5 प्लस 20, ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, बट ये रूट में है, इसको रूट में लगाओ, क्वेश्चन में भी रूट है इसका, इधर भी ये रूट लगाना नहीं बोल रहा है, तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जब इस फॉर्म में चेंज हो गया अब यहाँ पे आप पुट करो, पुट 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस b, इसके बराबर पुट करो
विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x माइनस 9x का माइनस 9 प्लस b, या इसको हम लिख सकते हैं देखो 2 इंटू ax 2ax और कांस्टेंट क्या आएंगे 9 इंटू माइनस a माइनस 9a प्लस b माइनस 9a प्लस b, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करो इक्वेटिंग the coefficient of x, coefficients of x on both sides will get x coefficients को हम both sides equate करें तो देखो यहाँ पे x coefficient क्या है 6 और यहाँ पे x coefficient क्या है 2 है, तो मैं हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 2a is equal to 6 implies that a की वैल्यू क्या आएगी 6 से डिवाइड होके उसके बाद 3 a की वैल्यू 3 की ठीक है equating the constants कांस्टेंट्स ठीक है कांस्टेंट्स को इक्वेट करें तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या माइनस 9a प्लस b और यहाँ से कांस्टेंट क्या है 7 which implies that minus 9 into a की क्या वैल्यू पुट करो 3 plus b is equal to 7 which implies that b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 तो माइनस 9 into 3 कितना आएगा 9 से 27 उस साइड जाके क्या बनेगा प्लस 27 और b is equal to किसके बराबर है 7 plus 27 is equal to 34 के b की वैल्यू क्या निकली 34 put the values of a and b इन दोनों की वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे फर्स्ट में put the values of a and b in first we get ये पुट करें तो हमारे पास 6x plus 7 की वैल्यू क्या आएगी इज इक्वल टू देखो a इंटू a की जगह हम लिखेंगे 3 इंटू 2x plus 9 प्लस b की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 34 6x plus 7 किसके बराबर आएगा 3 इंटू 2x plus 7 प्लस 34 के बराबर। तो देखो अब इसकी जगह ये आया therefore I किसके बराबर आएगा इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल देखो ये आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 9 प्लस 34 अपॉन रूट ऑफ नीचे डिनोमिनेटर ऐसे लिखो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इसमें ये सॉरी प्लस ही माइनस है माइनस 9 तो इसमें पुट करिए माइनस 9 है ना a इंटू a की जगह 3 और b की जगह प्लस 2 इसके बराबर इसके भी दो अलग अलग इंटीग्रल्स बनाते हैं ये दो टर्म्स है दो अलग अलग इंटीग्रल्स बनाओ एक इंटीग्रल बनेगा 3 बाहर ही निकालो इसमें से अंदर बचेगा 2x माइनस 9 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू dx और दूसरे इंटीग्रल आएगा 34 अपॉन दिस तो मैं 34 बाहर लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का और इसके ऊपर रूट भी लगाना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 3 इंटू इसमें इंटीग्रल I1 पुट करो माइनस से प्लस 34 इंटू इसमें इंटीग्रल I2 पुट करो और इस तरह के इक्वेशन नंबर सेकंड पुट किया। अब ये दोनों इंटीग्रल्स हमने अलग अलग लेके सॉल्व करने हैं तो नाउ अगर I1 क्या है आपके पास ये वाला ये आएगा इसके इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx के बराबर इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट से तो सब्स्टिट्यूशन कैसे आएगी पुट करो नीचे वाले फंक्शन को x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू t सो दैट इसका डेरिवेटिव देखो क्या आ x स्क्वायर का 2x और माइनस 9x का माइनस 9 इंटू dx इज इक्वल टू इसके बराबर आएगा dt के बराबर therefore which implies that I इसके बराबर I1 इसके बराबर आएगा
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t और ऊपर वाला पार्ट इसमें चेंज हो गया dt और इसकी इंटीग्रेशन की आती है डायरेक्ट करेंगे। देखो इसकी हमने निकाली थी, किसके बराबर आती है 1/√t की 2√t प्लस कांस्टेंट c1 which is equal to √t की हम वैल्यू पुट करेंगे। √t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x² minus 9x plus 20 to this plus constant c। यह है हमारे पास i1 की वैल्यू। अब i2 की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों वैल्यूज पास में पुट करनी है। i2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, also i2 की वैल्यू देखो क्या निकलेगी। i2 हमारे पास ये है इंटीग्रल i2 34 के अलावा यह इंटीग्रेशन ऑफ, इसका हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल बनाना है 1/√of x² minus 9x plus 20 x² minus 9x plus 20 dx which is equal to integration of 1/√of। देखो यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना तो वेरिएबल इज x, x कोएफिशिएंट क्या है 9, इसका हाफ क्या है 9/2, साइन क्या है माइनस, इसका हाफ क्या है 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस में करें, जो इसका हाफ आता है ये तो आया स्क्वायर माइनस जो भी हाफ आएगा उसका स्क्वायर माइनस करना है प्लस 20 का 20 dx। ऐसे इसको पार्टिकुलर फॉर्म में चेंज करेंगे 1/, ये हो x minus 9/2 का होल स्क्वायर माइनस ये किसके बराबर आता है सिंप्लीफाई करके 9 का स्क्वायर आता है 81/4 माइनस 81/4 प्लस 20 किसके बराबर आएगा, इसको सॉल्व करो ये आ जाएगा 4 ऐसे ही एलसीएम माइनस 81 प्लस ये आ जाएगा 4 × 80 which is equal to -1/4 dx। इसको आप लिख सकते हैं which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/x minus 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर किस फॉर्म में किस टाइप के इंटीग्रल है x² माइनस को ये लीनियर फैक्टर को एज x ले सकते हैं x माइनस x² माइनस a²। जब इस टाइप के इंटीग्रल की इसकी इंटीग्रेशन की आएगी which is equal to log of mod of x इक्वल 2 प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c2 यहाँ पे आ गया which is equal to ये आ जाएगा log of mod of x माइनस 9/2 प्लस रूट ऑफ ये सिंप्लीफाई करके यही आएगा। डायरेक्ट इसकी जगह ये पॉलिनॉमियल हमने ये बनाया होता आप लिख सकते हैं x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस कांस्टेंट c2। पुट द वैल्यूज इसके पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट करो पुट द वैल्यूज ऑफ I1 and I2 in second equation। second we get इंटीग्रल किसके बराबर आएगा I1 की जगह इसकी वैल्यू पुट करो 3 × I1 है ये आ जाएगा 3 × I1 की जगह मैं लूँगा 2 √x² minus 9x plus 20 x² minus 9x plus 20 प्लस कांस्टेंट c1 प्लस 34 इंटू इंटीग्रल I2 की जगह ये वैल्यू पुट करो log of mod of x minus 9/2 plus root of x² minus 9x plus 20 plus c2 या इसकी वैल्यू which is equal to किसके बराबर आएगा 3 × 6 root x² minus 9x plus 20 plus
3c1 3c1 प्लस 34 log of x minus 9/2 प्लस x square minus 9x प्लस 20 आगे 34 इंटू c2 लिखो और इसका आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 6x square minus 9x plus 20 ये कांस्टेंट 3c1 प्लस 34c2 की जगह हम कांस्टेंट c ही पुट करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। आगे प्लस 34 log of mod of x minus 9/2 प्लस रूट ऑफ x square minus 9x plus 20 प्लस कांस्टेंट c देयर आप यहाँ पे लिख सकते हो c किसके बराबर है 3c1 प्लस 34 c2। तो ये इसका आंसर आ गया, ये आ गया आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू। तो सेम इसी बेसिस पे आप ये बाकी पार्ट्स पुट करोगे। जहाँ पे आप ऊपर वाला लीनियर पॉलीनॉमियल नीचे वाली क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का डेरिवेटिव आता है तो वहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर नहीं आता तो हमने क्या पुट करना है फिर ऊपर वाले डेरिवेटिव a इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b के बराबर कोएफिशिएंट सेपरेट करके फिर दो इंटीग्रल्स बना के इस तरह सॉल्व करना। बाकी सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पार्शियल फ्रैक्शंस कल पढ़ेंगे।